तहफ़ीज़ुल कुरान का मदरसा कायम किया और इसमें 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने 2 बच्चों को हाफिज़ भी बनाया। ये आप लोगों के पूरे साल की मेहनत का और इसके लिए जो आपने कुर्बानियाँ दी, आपका अनुदान, आपका योगदान, उसका पूरा फलाफल है, उसका रिज़ल्ट है कि माशाअल्लाह 2 खुशनसीब बच्चे उन्होंने कुरान करीम के हिफ्ज़ की सआदत हासिल की। बड़े खुशनसीब हैं उनके गार्जियन, उनके माँ और बाप कि उन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के लिए इस मदरसे में भेजा और उन लोगों ने अपने माँ बाप की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया और अल्लाह ने इसके लिए मदद भी की। इसलिए मैं समझता हूँ कि न सिर्फ उनके माँ बाप ही खुशकिस्मत हैं, बल्कि पूरे अंचल और पूरे इलाके के लोग खुशकिस्मत हैं कि उन लोगों ने अपनी मेहनत से और अपनी जद्दोजहद से 2 बच्चों को हाफिज़ बनाया। और ये सिलसिला अब शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह ये बच्चे छोटे छोटे जो यहाँ दिखलाई दे रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये भी चंद ही सालों के बाद आपके सामने इनके सरों पर भी पगड़ी बांधी जाएगी और ये भी कलामुल्लाह के हिफ्ज़ की सआदत हासिल करेंगे और इनके वालिदैन, माँ बाप, गार्जियन और आप हजरात भी, उनको भी बड़ा ही हिस्सा मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के मुक़द्दर को भी संवारेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला बराबर कायम और दायम रहेगा। आपकी मेहनतें और आपकी कोशिशें अगर इसी तरीक़े से रहीं, कुरान करीम ये हमारे लिए दुनिया में सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत। दुनिया की बहुत सारी नेमतें हमको मिली होंगी, हमें अच्छा घर मिला होगा, हमें लग्जरियस लाइफ गुजारने के लिए हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास बिल्डिंगें हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से माशाअल्लाह हम में से ऐसे खुशनसीब लोग भी हैं जिनको नौकरी चाकरी भी है, व्यवसाय और वाणिज्य भी है और बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन तमाम नेमतों के मुकाबले में जो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है वो कुरान करीम की है। कुरान करीम जैसी कोई दूसरी नेमत इस दुनिया के अंदर नहीं है। यही वजह है कि दूसरे लोगों ने जब कुरान करीम को देखा, पढ़ा और सुना तो कहने लगे कि अगर हमारे यहाँ ये कुरान नाजिल होता तो हम तो इसके लिए जश्न मनाते, हम इसके लिए खुशी मनाते, हम इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम करते। तो इसलिए शायद हमको नहीं मालूम है इसकी कीमत का और इसके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक जो इसका मकाम और जो इसका मर्तबा है, हमें इसका मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे नज़दीक इसकी कोई कीमत और इसका कोई मर्यादा नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माशाअल्लाह आपका अंचल और आपका इलाका कुरान के नूर से रोशन होगा और कुरान के इस बरकत से माला माल होगा आपका इलाका। इसलिए कि जहाँ कुरान करीम का शिक्षा दीक्षा होता है, जहाँ कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तो उस इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ते उतरते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि एक सहाबी वो रात में उठकर कुरान करीम को पढ़ने लगे तहज्जुद की नमाज में, और सामने में उनका एक छोटा सा बच्चा वो सो रहा था, वहीं पर उनकी ऊँटनी भी थी। तो जब कुरान करीम पढ़ते थे, ज़ोर से पढ़ते थे, जब नमाज में जज्बा आता था, जोश आता था, तो कुरान को ज़ोर से पढ़ने लगते थे। तो जब कुरान को ज़ोर से पढ़ने लगते थे तो फिर बहुत तेज़ रोशनी होती थी और उस तेज़
लाइट और रोशनी की वजह से वो ऊँट वो बिदकने लगता था और दौड़ने लगता था। तो उनको डर होता था कि शायद ये कहीं ऊँटनी हमारे बच्चे के ऊपर पाँव ना रख दे, इसलिए फिर वो आहिस्ता और थोड़ा आवाज़ नीचा करके वो पढ़ना शुरू कर देते थे। ऐसे ही रहा, फिर पढ़ते थे, फिर अचानक जोश और जज्बा आता था तो फिर तेज़ पढ़ते थे, फिर वही लाइट होता था और लाइट की वजह से फिर ऊँटनी वो इधर उधर ऐसे ऐसे भागना शुरू कर देती थी। ये पूरा माजरा रात को आखिरी पहर में तहज्जुद पढ़ते वक्त कुरान करीम की तिलावत के दरमियान ऐसा हुआ। सुबह की नमाज में वो सहाबी हुजूर की मजलिस में गए और नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हुजूर आज रात मेरे साथ ये घटना घटा है, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि मैंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं कहाँ से लाइट और इतनी रोशनी कि पूरा घर वो रोशन हो जाता था और मेरी ऊँटनी वो जहाँ वो दीर्घा दिया हुआ था वो वहाँ से वो कूदना और छलांगना और फांदना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डर होता था तो मैं फिर अपनी आवाज़ को आहिस्ता कर देता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरे तुमको नहीं मालूम है, ये जब तुम तेज़ पढ़ते थे, ज़ोर से पढ़ते थे तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान से वो उतरते थे, वो तेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी और कुरान की आवाज़ सुन करके वो लोग वो नीचे उतरते थे तुम्हारी आवाज़ को सुनने के लिए। और ये जो लाइट और रोशनी होती थी ये फरिश्तों की लाइट और रोशनी होती थी, उनके नूरानियत की वजह से ये पूरा का पूरा इलाका ये अंचल रोशन हो जाता था। तो ये फरिश्ते थे, फरिश्ते तुम्हारी क़िरात को, तुम्हारी तिलावत को, कुरान की आवाज़ को सुन करके वो आते थे। और अगर तुम इसी तरीके से पढ़ते रहते तो मदीने के अंदर तमाम गलियों में अल्लाह के फरिश्ते वो चक्कर लगाना शुरू कर देते और तुम लोग अपनी आँखों से देख लेते कि अल्लाह के ये फरिश्ते कुरान की आवाज़ सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पता ये चला कि जहाँ अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उस तिलावत को और उस आवाज़ को सुनकर नीचे उतर जाते हैं। और आपको मालूम है कि जहाँ फरिश्ते आते हैं वहाँ कितनी खैर और बरकत होती है। आपको एहसास नहीं होगा कि जहाँ पे मदरसा कायम होता है, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस अंचल में, तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर और बरकत नाजिल होता है। इंसान उसको देख नहीं सकता चूँकि वो देखी जाने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ बीमारियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वबाएँ अल्लाह वहाँ की वबा को और वहाँ पे जितने वायरस हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको भी दूर भगा देते हैं। और वहाँ इंसान के ज़िंदगी में और उनके व्यवसाय वाणिज्यों में, उनके खेत कृषि में, उनके घरों में भी अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकत नाजिल करता है। तो आप मदरसे को अपने लिए बहुत बड़ी रहमत समझें, आप अपने लिए बड़ी नेमत समझें कि कुरान के इस वास्ते से और कुरान के तुफ़ैल से ये अल्लाह के फ़रिश्तों का हमेशा आना और जाना रहता है। और अल्लाह के फ़रिश्ते आएँ और जाएँ तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में जितने भी शर्र फसाद होगा, इस इलाके में जितने भी वबाई अमराज होंगे, जितने भी वायरस होंगे, वो सब अल्लाह तबारक व तआला उनकी बरकतों से दूर फरमा देगा। और यकीनन इसका हम लोग देखते हैं, मुशाहदा करते हैं। और इसलिए भी कि चूँकि अल्लाह के रसूल जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कुरान करीम और दीन के तालीम हासिल करने वाले बच्चे जब दीनी तालीम हासिल करते हैं तो फरिश्ते आसमान से उतरकर इन बच्चों के इस्तकबाल में, रिसेप्शन में और उनको संबर्धना देने के लिए वो अपने परों को बिछा देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर होता है तो उस लीडर के इस्तकबाल में, उसके रिसेप्शन में
उसके स्वागतम जनाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। बहुत सारे को देखा होगा कि बड़ा वो क्या नाम है, वो बहुत बड़ा वो फातेह और विजयी बन करके आया है, तो लोग अपने चूल बिछा देते हैं कि आप इतने सम्मानार्थों हैं कि आप पैदल नहीं चलेंगे बल्कि हमारे चूल पर पांव रख करके चलेंगे। ऐसा देखने में आया है। तो जिस तरीके से दुनियावी किसी बड़े लीडर को और ऐसे आदमी को कि जिसके ज़रिए से कौम को, समाज को, देश को कोई पैगाम, कोई मैसेज मिलता है और उन्होंने अपनी योगदान से देश की उन्नति के लिए जो कुर्बानियाँ क्या नाम देते हैं, तो उसके इनाम के तौर पर और उसको सम्मान देने के लिए लोग इस्तकबाल करते हैं, रिसेप्शन करते हैं। ऐसे ही दीन की तालीम हासिल करने वाले, कुरान के पढ़ने वाले और दीनी तालीम हासिल करने वाले इल्म के तलबा के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वो ज़मीन पर उतरते हैं, अपने परों को बिछाते हैं इनके इस्तकबाल करने के लिए, रिसेप्शन जनाने के लिए, संबर्धना ज्ञापन करने के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कितने खुशकिस्मत हैं ये हजरात। इसी तरीके से आता है कि न सिर्फ फरिश्ते बल्कि इस ज़मीन के ऊपर, इस अर्थ पृथ्वी के ऊपर जितने भी जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं और जो पहाड़ों के अंदर रहने वाले जानवर हैं और सुराख में, बिल में रहने वाले ये सांप हों या बिच्छू हों या और भी दूसरी चीज़ें हैं, ये सब भी इनके लिए, इन बच्चों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। क्यों? इसलिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि जब तक कि ये रहेंगे, जहाँ पे ये रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खैर और बरकत नाजिल होती रहेगी और यहाँ पे जुल्म नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, बल्कि न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो न्याय के सब लोग चाहने वाले हैं, न्याय प्रिय सब लोग हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे क्या नाम है और भी जितने जीव जंतु हों, सब लोगों को। इसलिए दुआएं करते रहते हैं कि ऐ अल्लाह, ये लोग, जो लोग कुरान के पढ़ने वाले हैं, दीन की तालीम हासिल करने वाले हैं, आपके ज़िक्र व अस्कार में रहने वाले हैं, हम लोग इनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते हैं कि इनको आप बाकी रख, इनको आप ज़िंदा रख, ऐ अल्लाह इनको खैर और सलामती के साथ रख, ताकि यहाँ पर ये खैर व बरकत आपकी तरफ से नाजिल हो और यहाँ पर अन्याय न हो, यहाँ पर जुल्म न हो, अत्याचार न हो, बल्कि लोगों के साथ इंसाफ का मामला हो, न्याय का मामला हो, बंधुत्व का मामला हो, आपस में दोस्ती का और मोहब्बत का मामला हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये मदरसा आपने जो कायम किया है, आपका बड़ा ही नेक उद्देश्य है और ये बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, इनका भी नेक उद्देश्य है। तो जब तक कि ये मदरसा कायम रहेगा और जब तक कि इस मदरसे में पढ़ने वाले ये छोटे छोटे मासूम बच्चे रहेंगे, तो निश्चय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खैर का और बरकत का मामला हमेशा होता रहेगा और फरिश्ते भी हमेशा आते रहेंगे और यहाँ के जीव जंतु भी सब दुआएं मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपके इलाके में और आपके अंचल में ये एक मदरसा कायम हुआ है। आप लोगों का ये फरीज़ा बनता है, दायित्व बनता है कि इस मदरसे को उन्नति देने के लिए, यहाँ की शिक्षा के मानदंडों को और बढ़ाने के लिए, यहाँ के और क्या नाम है इसके एजुकेशन को और क्या नाम है ज़्यादा तरक्की देने के लिए आप लोग अपनी तरफ से जितनी भी कुर्बानियाँ हैं, जितने भी आप लोगों का योगदान हो सकता है, आप क्या नाम है इसमें आगे बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से न सिर्फ आपके मदरसा और न सिर्फ आपका ये अनुष्ठान ये तरक्की करेगा, बल्कि आपके घराने में भी तरक्की होगा, आपके बच्चों में भी, आपकी औलाद में भी, आपके व्यवसाय वाणिज्य में भी, आपके खेत और कृषि में भी और आपकी सेहत में भी, आपकी सलामती में भी। आपके यहाँ से वबाई अमराज ख़त्म होंगे, आपके यहाँ से ये जुल्म और अत्याचार ख़त्म होगा, जालिमों के जुल्म से भी आप नजात पाएंगे, हासिदों के हसद से भी आप नजात पाएंगे, खैर ही खैर होगा माशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ व गज़ब है। अल्लाह चाहे तो हम लोग कितने गुनहगार हैं, हम दिन रात कितने गुनाह करते हैं, जाने में अनजाने में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कदम कदम पर हम गुनाह का काम करते हैं
और इसी गुनाह की बुनियाद पर, अल्लाह के गैज़ व गुज़ब की बुनियाद पर, अल्लाह की नाराज़गी की बुनियाद पर आज हम दुनिया में धुतकारे जा रहे हैं। आज लोग हमसे घिन्ना करते हैं, आज लोग हमसे नफरतें करते हैं, आज न जाने कैसे कैसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एकमात्र अल्लाह को नाराज़ करने की बुनियाद पर, एकमात्र हम गुनाहों में डूबने की बुनियाद पर, एकमात्र हम क्या नाम है दिन रात अल्लाह की गैज़ व गज़ब को दावत देने के बुनियाद पर। लेकिन ये अल्लाह का बड़ा ही फजल व करम है, चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर पहाड़ बरसा देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमारे ऊपर न जाने कितना बड़ा वह ये कहर नाजिल कर देता। हम लोग क्या नाम है सब उस कहर के नीचे दब करके पिस करके मर जाते, हलाक हो जाते, बर्बाद हो जाते, नेस्त और नाबूद हो जाते। जैसे आपने कुरान करीम के अंदर पढ़ा है कि पिछली कौमों ने जब अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के गैज़ व गज़ब को पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आ गया, अल्लाह का गैज़ व गज़ब जलाल में आया और अल्लाह तबारक व तआला ने यकायक उन तमाम लोगों को, उनकी बस्तियों को उलट दिया है। आप कौम आद को देखें, आप कौम समूद को देखें, आप बड़ी गुज़श्ता कौमों को देखें कि उन लोगों के साथ अल्लाह ने कैसा मामला किया है, गैज़ व गज़ब का मामला किया। फिरऔन के साथ क्या मामला किया, कौम समूद के साथ क्या मामला किया है। कुरान में पूरी क्या नाम है पन्ने पन्ने के अंदर उनकी हिस्ट्रियाँ और उनके किस्से और उनकी दास्तानें बयान की गई हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो वही अल्लाह आज भी है, अगर आज चाहे तो उस गैज़ व गज़ब का मुज़ाहरा करेगा और हमको भी इसी तरीके से हमें ज़मीन में दबा देगा, हमारी बस्तियों को उलट देगा, पलट देगा, हमारे घर को पलट देगा, हमारी बिल्डिंगों को पलट देगा और हम चलते हुए हमारी सड़कें ये ऐसी दरार फट जाएंगी, गड्ढा बन जाएगा कि चलते चलते हम उन गड्ढों में गिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्लाह का बड़ा रहम है कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वैसा गैज़ व गज़ब का मामला, ऐसा कहर का मामला नहीं करता है कि हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अचानक क्या नाम है अल्लाह तबारक व तआला हमको ख़त्म कर दे, नीस्त और नाबूद कर दे। नहीं, अल्लाह का आज भी हमारे साथ रहम और करम का मामला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबे का दरवाज़ा खोल रखा है कि ऐ बंदो, मैंने तौबे का दरवाज़ा बंद नहीं किया है, बल्कि तुम गुनाह करो और गुनाह करने की बुनियाद पर आओ हमारे दरबार में, रो, गिड़गिड़ाओ, गुनाहों से माफ़ी मांगो, तौबा तलाफ़ी करो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा और मैं अपने कहर व गज़ब का मामला नहीं करूंगा, तुम्हारी बस्तियों को उलट दूंगा नहीं, तुमको नीस्त और नाबूद नहीं करूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो ये अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह का कितना रहम का मामला है हमारे साथ कि आज भी हमको ढील दिए हुए है। लेकिन ढील देने का ये मतलब नहीं है कि हम बराबर गुनाहों में मुब्तला होते रहें, हम दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मुब्तला रहें, नहीं, बल्कि हमको सुधरने का चांस दिया है, या अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं, सुजूग दिया गया है। क्या है बंदो, अब भी तुम समझ जाओ, ऐ लोगो अब भी तुम आओ और अल्लाह की तरफ आओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो करीम, वो आका, वो अर्हमुर राहिमीन, जिसकी रहमतें और जिसकी सिफ़त रहीमियत और जिसकी सिफ़त रहमानियत इतनी बड़ी है कि माँ हमारी माँ अपने बच्चों के साथ कितनी शफ़क़त का मामला करती है। बेटा उनकी नाफरमानी करता है और माँ गुस्से से डांट देती है, लेकिन बेटा जब शाम को वापस आता है वही माँ अपनी गोद से लगा लेती है, माया करती है, उसको चूमती है, शफ़क़त का मामला करती है। मेरे दोस्तों, आप देखें कि एक गुस्ताख बेटा, एक क्या है वो बेटा जो अपनी माँ को नाराज़ कर देता है, लेकिन फिर भी माँ अपनी मोहब्बत और अपनी माया से उसको महरूम नहीं करती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का माया तो 99 गुना ज़्यादा है। तो इस बुनियाद पर हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह की रहमीमियत और अल्लाह की रहमानियत को हम बराबर हम दुआओं के ज़रिए से और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों को तौबा करने के ज़रिए से हम बार बार अल्लाह की रहमीमियत और अल्लाह की रहमानियत के मुस्तहिक़ बने। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला वरना तो फिर क्या मामला करेगा, अगर तुम लोग तौबा नहीं करोगे, अगर इस्तिग़फ़ार नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तुमको हलाक कर देगा, तुमको बर्बाद कर देगा और अल्लाह दूसरी कौमों को लेकर के आएगा। अल्लाह के लिए कोई बईद बात नहीं है, हम अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं,
अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप देखें कि आज हमारे अपने घरेलू मामले के अंदर हो, हम कितना गुनाह का काम कर रहे हैं। घर से बाहर जब निकलते हैं, व्यवसाय वाणिज्यों के अंदर, उसमें कितना गुनाह का मामला कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा माल, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ये कैसा है, सही है, हलाल है, हराम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें तो सोचना चाहिए। आज सूद का मामला, सूदी लेन देन का मामला, आज कारोबार जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी औरतें भी आज सूदी मामला में लिप्त हो गई हैं। घर घर में आज लोगों ने सूद की तरफ दावत देना शुरू कर दिया है। हमारी औरतें भी इसकी तरफ आगे बढ़कर के कोशिशें कर रही हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे बच्चे वो दीन की बजाय आज वो शराब पी रहे हैं, आज जुआ खेल रहे हैं, आज न जाने कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी, बहुत ही ज़्यादा रोने का मकाम है कि आज हमारा नौजवान तबका, वो नौजवान तबका कि जिसके ऊपर हमारे पूरी नेशन बिल्डिंग की, हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट की, हमारी देश की उन्नति की, ये सारी जिम्मेदारियां इन नौजवानों के ऊपर है। लेकिन नौजवान कब ये इस जिम्मेदारी को अदा कर सकेंगे? ये नौजवान तो उस वक्त अदा करेंगे जबकि वो योग्यता उनके अंदर होगा, एबिलिटी होगी, उनके अंदर सलाहियतें होंगी, उनमें एजुकेशन होगा, उनमें तालीम और शिक्षा और दीक्षा होगा। लेकिन अगर ये बच्चे शिक्षा और दीक्षा से दूर होंगे, अगर उनके अंदर योग्यता नहीं होगा, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्तों में हमारे इन नौजवानों के ऊपर देश की उन्नति का, नेशन बिल्डिंग का, कम्युनिटी के डेवलपमेंट का ये जो जिम्मेदारियां हैं, वो सही तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी वो जिम्मेदारियों को अदा नहीं कर सकेंगे।